आप सभी, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को पता है कि हमने पंच सीरीज लॉन्च कर दी है। इस सीरीज के तहत 10th 12th साइंस कॉमर्स सभी के जो ब्रीफ क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सभी गाइस हम यहां विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे ट्रिक, बहुत सारे स्टेप, बहुत सारी चीजें जिसमें हो सकता है उसमें लेके आ रहे हैं, जिसमें कुछ नहीं हो सकता तो हमने ट्राई किया हुआ है कि आपको हम समझा पाए। तो गाइस उसी सीरीज के तहत आज मैं लेके आ रहा हूं फिजिक्स 1 का 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स 1 का सेकंड लेसन के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो गाइस 4 और 3 मार्क्स के लिए आने वाले हैं। एमसीक्यूज एंड न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको टेलीग्राम पे भेजता रहूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। फटाफट क्या करो, जाके ज्वाइन कर लो। और गाइस आज ये मुझे रात तक ये कंप्लीट करके चाहिए सेकंड लेसन, क्योंकि मैं कल थर्ड लेसन करवाने वाला हूं। तो सेकंड लेसन आज के आज मुझे चाहिए, प्रॉमिस करना है आपको कि आज करके दोगे। सो गाइस ये जो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि सबसे पहले इसके अंदर है क्या, देखो हमें फाइंड करना है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर होता है पीआई, याद रखो दिमाग में, एक्सेस प्रेशर और पीआई पीओ, मतलब इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर। क्या सभी चीजें मैं बताने वाला हूं। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन को किस तरह लिखा हुआ है, हमें अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेंस, तो भी यही फाइंड करना है। एक्सेस प्रेशर है तो भी यही फाइंड करना है, लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेंस है तो भी जो मैं फाइंड कर रहा हूं वैसे ही फाइंड करना है। अब चलो एक एक चीजें मैं बताता हूं। ये है हमारा ड्रॉप, ये हमारा ड्रॉप है। ओके, दिख रहा है, ये हमारा ड्रॉप है। इस ड्रॉप का इनसाइड प्रेशर हमने लिया पी ऑफ आई, एंड फिर इसके जो इनसाइड जो ये स्पीयर है, ये जो ड्रॉप है, इसका रेडियस है आर। क्या है? आर। अब इनसाइड प्रेशर ने जब प्रेशर लगाया तो ये एक्सपांड हो गया, इतना बड़ा बन गया। और जब जो इसका आउटसाइड प्रेशर है वो हमने क्या ले लिया? पी ऑफ ओ। जब ये एक्सपांड हो गया उस समय जो रेडियस चेंज हुआ उसको हमने ले लिया है डेल्टा आर। ओके, तो हमने ये ले लिया है डेल्टा आर। तो क्लियर, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। तो जो हमारा रेडियस है वो आर है, जो चेंज इन रेडियस है वो डेल्टा आर है। सो गाइस मेरे ख्याल से इसमें कुछ आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर आपने एक्सेस प्रेशर में पी आई पहले क्यों लिया, पी ऑफ बाद में क्यों लिया है? देखो आपके अंदर दम होगा तो ही तो कोई चीजों को सरका पाओगे। तो इनसाइड प्रेशर ज्यादा है कंपेयर टू आउटसाइड प्रेशर। ओके, इनसाइड प्रेशर क्या ज्यादा है कंपेयर टू आउटसाइड प्रेशर, और दोनों के बीच का हमें क्या फाइंड करना है? एक्सेस प्रेशर, मतलब डिफरेंस फाइंड करना है। इसलिए हमने क्या है? पी आई माइनस पीओ इस तरह से लिखा हुआ है। सो क्लियर कट आपको समझ में आ गया। मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को इसमें ही प्रॉब्लम है कि ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर, इसलिए पी आई माइनस पीओ लिखा हुआ है। ओके, अब चलेगा इस आगे, अब डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन के स्टार्टिंग में देखो ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है। ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस डायग्राम से आप ये स्टार्टिंग की चीजें लिख सकते हो। पी आई क्या होता है, पीओ क्या होता है, आउटसाइड प्रेशर आर क्या है, फिर डेल्टा आर क्या है, ये सभी चीजें आप आराम से लिख सकते हो और इसमें आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, क्लियर कट समझ में आ गया। अब चलते हैं गाइस, हमें एक्सेस प्रेशर फाइंड करना है, मतलब लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेंस फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करेंगे, एकदम ध्यान से देखो, करवाते हैं हम। सबसे पहले गाइस, पहले मैं सॉल्व करता हूं फिर मैं बताता हूं कैसे कैसे आपको याद रखना है एक्सेस प्रेशर। सबसे पहला मेरा जो स्टार्टिंग ही होगा वो मैं पहले फाइंड करता हूं एरिया। जो स्टार्टिंग वाला, जो पहला वाला स्फीयर था उसका एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट। देन गाइस सेकंड की अगर मैं बात करूं, जब वो एक्सपांड होने के बाद उसका एरिया 4 पाई आर। अब वो रेडियस उसका चेंज हो चुका है। अब रेडियस क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है ना। पहले आर था, अब उसके अंदर कितना और ऐड हो गया? ये आर था, उसमें और ऐड कितना हो गया? डेल्टा आर। ओके, ये हो गया। अब डाउट यहाँ कुछ भी नहीं, कोई भी डाउट नहीं। अब दोनों एरिया के बीच में डिफरेंस कितना है वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो एक्सेस प्रेशर में फाइंड करूंगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब हमें फाइंड करना है A2 माइनस A1। A2 कितना है गाइस? 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस A1 कितना है? A1 देखो 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, अब कोई डाउट तो नहीं होगा। फिर इसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, पहले देखो ये वाला, ये ध्यान से देखो, इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा? a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस 2r
डेल्टा आर, अब ऐसे भी लिख सकते हो 2r प्लस डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर, ध्यान से समझना, डेल्टा आर का स्क्वायर। अभी हम अंदर 4 मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत लोग डायरेक्ट ये काम डायरेक्ट कर देते हैं, बट हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। देन इसके बाद माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, जब सिखा रहा हूं तो अच्छे से सिखाता हूं ना। देन इसके बाद 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8, ध्यान देना 4 2 जा 8, इसके बाद पाई, ये देखो 4 2 जा 8, देन पाई, फिर इसके बाद आर डेल्टा आर। देन इसके बाद गाइस प्लस 4, ये अंदर मल्टीप्लाई करना, 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर। क्लियर? आगे माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट? मेरे ख्याल से डाउट नहीं होगा। अब इसके अंदर देखोगे तो गाइस ये कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल। और गाइस देखो ये आर की वैल्यू बहुत ज्यादा निग्लिजिबल होती है, तो डेल्टा आर तो और छोटा होगा, डेल्टा आर तो और छोटा होगा। अगर देखो यहां याद रखो, ये जो डेल्टा आर है ये इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें स्फीयर हमें ऐसा दिखता है, हमें ऐसे मतलब डायग्राम दिखाने के लिए इतना बड़ा बनाया, पर ऐसा एक्चुअल होता नहीं। तो डेल्टा आर की वैल्यू बहुत छोटी है, तो डेल्टा आर स्क्वायर की वैल्यू तो और छोटी होगी, 0.1, और 0.1 का स्क्वायर करूं तो आप समझ सकते हो। इसीलिए जो डेल्टा आर अगर छोटा है तो डेल्टा आर स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो हम इसे एज अ 0 कंसीडर करते हैं। अगर ये 0 है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या है बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, 8 पाई आर डेल्टा आर, ये हो जाएगा A2 माइनस A1। क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? 8 पाई आर डेल्टा आर हमारा मिल गया एरिया, एरिया मिल गया गाइस। अब क्वेश्चन की हमने एरिया क्यों निकाला, सिंपल सी बात, एरिया क्यों निकाला भाई, मजा आ रहा है? नहीं, मजा नहीं आ रहा है हमें। आपको ये वाला फॉर्मूला, वर्क डन, छोटू सा वर्क डन हो रहा है, T मतलब एक तरह से ये जो टेंशन है, ये टेंशन फोर्स का काम कर रहा है। वर्क डन क्या होता है गाइस, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो एरिया चेंज हो रहा है वो भी एक तरह से डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है, इसीलिए हमने इन टर्म्स ऑफ फोर्स की जगह टेंशन लिखा और डिस्प्लेसमेंट की जगह डी ऑफ ए लिखा, तो यहाँ वर्क डन हो गया। वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है ना, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ फोर्स क्या काम कर रहा है, टेंशन ही काम कर रहा है, टेंशन एक तरह से फोर्स है। तो हमें यहाँ डी ए चेंज इन सरफेस एरिया हमारे पास फॉर्मूला मिल चुका है, ये देखो A2 माइनस A1, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। ये क्या है हमारा 8 पाई आर डेल्टा आर। ओके, ये हो गया हमारा डी ऑफ डब्ल्यू। तो गाइस मेरे ख्याल से ये क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर ये 1 हो गया, चलो दे दो जो भी देना है 2। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब चलते गाइस, डी ऑफ डब्ल्यू हमने निकाल लिया है, बट हमें फिर से एक और डी ऑफ डब्ल्यू निकालना है, एक और डी ऑफ डब्ल्यू। मैं इधर का क्या करूंगा, रफ कर दूंगा, बट जब तक यहां तक चल रहा है तब तक चलने देते हैं। चलो मैं इसको, आप फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक का, क्योंकि मैं ये चीजें क्या कर रहा हूँ रफ करके आपको समझाने वाला हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अरे स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, तो हम इसको ऐसा कर देते, हटा देते। ओके, अब गाइस अलग कलर चेंज कर देते हैं। कौन सा कलर लूं, ये। ओके, सो गाइस अब एक चीज मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको याद होगा ये चीजें। फोर्स इक्वल टू, ये कलर तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, नहीं वाइट चलो लेता हूं इस पर। ओके, सो गाइस आपको एक फॉर्मूला याद होगा, जो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, बट हमें कैसे करना है, हमें तो एक्सेस प्रेशर फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सेस प्रेशर मैंने बताया था ना, एक्सेस प्रेशर इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्फीयर क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे गाइस, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो, फोर्स इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इनटू इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर। मेरे ख्याल से गाइस आपको यहां तक एकदम क्लियरली समझा होगा, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। देखो
पहला हमने डी ऑफ डब्ल्यू निकाल लिया, अब एक दूसरा एक और डी डब्ल्यू निकालना, दोनों को कंपैरिजन करना है। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला आपको पता है, तो एक्सेस प्रेशर पी आई माइनस पीओ इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या आता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैं करूंगा वही वाला, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहां डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा होगा, पहले आर था देन डेल्टा आर हो गया। अब फोर्स की वैल्यू कितनी है ये देखो, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर। ये हमने फोर्स का जो यहाँ वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहीं रख दी, और आगे देखो फोर्स की वैल्यू हमने यहाँ रख दी इंटू डेल्टा आर। सो गाइज ये हो गया हमारा डी ऑफ डब्ल्यू। तो दोनों साइड से डी ऑफ डब्ल्यू हमारा निकल चुका है। मेरे ख्याल से इसमें आपको क्लियरली कोई डाउट नहीं होगा, पूरा एक एक चीजें एक एक टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कंपैरिजन करेंगे, पहले ये दोनों, ये भी डी ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू है, ये भी डी ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू है, दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे। तो चलो कंपैरिजन करते हैं एकदम प्यार से। कौन सा लूँ? ये अच्छा रहेगा कि ये रेड ब्लैक? नहीं, ब्लैक तो दिखेगा ही ना। फिर फ्रॉम सेकेंड एंड सॉरी क्या लिया है? सेकेंड लिया, चलो इसको थर्ड ले लो। सेकेंड एंड थर्ड दोनों कंपैरिजन करना है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां जगह ढूंढना पड़ेगा। कंपैरिजन करता हूं मैं, तो पहला डी ऑफ डब्ल्यू क्या दिया हुआ है गाइस? ये देखो ये। तो मैं, मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं ऊपर वाली चीज क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आप लिखते जा रहे हो, एक बार आप लिख दो, फिर इसके बाद तो हम इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमें अब कंपैरिजन करना है। तो क्योंकि ऑलरेडी तो आप लिख ही रहे होगे एक बार। देन गाइस हम अब डी ऑफ डब्ल्यू देखो, ये वाला डी ऑफ डब्ल्यू है और ये वाला डी ऑफ डब्ल्यू है, तो दोनों डी ऑफ डब्ल्यू को कंपैरिजन करना है, क्योंकि देखो ये भी डी ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू, ये भी डी ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू है, तो हम दोनों को कंपैरिजन, ये दोनों इक्वल है तो इसके आंसर भी दोनों इक्वल होंगे। तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर इंटू डेल्टा आर इक्वल, ओके, ये डी डब्ल्यू इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, इंटू टी इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर। ओके, तो दोनों का कंपैरिजन कर दिया, पर हमें क्या निकालना? हमें एक्सेस प्रेशर निकालना है। तो इसके साथ बाकी जो भी चीजें हैं उन सभी को आप क्या करो, इस साइड डिवाइड में लेके जाओ, क्योंकि इस साइड मल्टीप्लाई है, इस साइड तो हमें यही चाहिए ना, एक्सेस प्रेशर चाहिए। तो इस साइड ये सभी चीजें आ जाएगी, टी इंटू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। ओके, अब डिवाइड बाय क्या आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। तो डेल्टा आर क्या हो गया? कैंसल, और यहाँ से एक आर क्या हो गया? कैंसल। तो पहले मैं इसको हटा दूँ, आपने तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो देखो अब देखो ये हमारा पाई है, ये हमारा पाई है, ये पाई। अगर हम ऐसे करते हैं, चलो ये पहले पाई कैंसल, पाई क्या हो गया? कैंसल हो गया, और 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो फाइनल आंसर हमारा क्या है? पी आई माइनस पी डैश 2t, यहाँ देखो 2t बचा, और अपॉन क्या बचा? 2t अपॉन हमारा एक ही आर बचा ना, एक आर था और नीचे एक आर था, ऊपर से एक आर कैंसिल कर दिया आर। तो इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर 2t अपॉन आर बचा। यही हमारा क्या है गाइस? लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन्स, और इसी को हम एक्सेस प्रेशर, इनसाइड एक्सेस प्रेशर के लिए भी फाइंड करते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो अगर एग्जाम में ऐसा आता है, अगर एग्जाम में हमें दोनों सरफेस के बारे में फाइंड करने के लिए आता है, बस क्या करो, 2 से क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, ये 4 2 अपन आर। ये ड्रॉप का है, सॉरी बबल्स का। अगर बबल्स का आता है तो हमें क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 4t अपॉन आर हो जाएगा, 4t अपॉन आर। ये ड्रॉप का है, बबल्स का फाइंड करना है तो 2 से क्या करो? मल्टीप्लाई, तो 4t अपॉन आर। ये एक्सेस प्रेशर बबल्स का भी आपको मिल जाएगा। सो गाइस क्लियर कट आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल तरीका है। डी डब्ल्यू, सबसे पहले पहला वाला डी डब्ल्यू के लिए हमने एरिया फाइंड किया, दोनों को माइनस किया, देन डी डब्ल्यू के थ्रू जो
टेंशन इनटू एरिया, उसके थ्रू हमने पहला फाइंड किया। देन दूसरा जो dw था वो ये वाले प्रेशर से, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इस तरह से हमने क्या किया, इसको फाइंड किया और दोनों को कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करने के बाद हमारा आंसर आ गया। सो गाइस मेरे ख्याल से आपको क्लियर कट। सो गाइज अब करते हैं नेक्स्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन। सो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो मैंने बताया कि दो क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, आराम से कर लो, कोई टेंशन नहीं है, एकदम आराम से हो जाएगा। अब गाइज सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ 4 मार्क्स के क्वेश्चन का। सबसे पहले 4 मार्क्स के क्वेश्चन का डायग्राम दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ इसके अंदर फाइंड क्या करना है। गाइज एग्जाम में आपको आने वाला है टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आएगा। और टर्मिनल वेलोसिटी बहुत सारे बच्चे बिना मतलब टेंशन लेते हैं, आपके प्रदीप सर आपको समझा रहे हैं ना, आप देखो मैं एक्सप्लेन भी करके दे रहा हूँ। सो आपको क्या करना है, आपको 2 चीजें याद रखना है हमेशा। ये एक हमने स्पीयर लिया हुआ, स्पीयर के एक लिक्विड में हमने डाल के रखा हुआ है, इसके ऊपर की जो वेलोसिटी हमें फाइंड करनी वही हमारा क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। सो गाइस इस स्पीयर के अंदर लिक्विड के अंदर स्पीयर के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है हमारा एफ ऑफ जी, जो ये स्पीयर है इसके वेट के कारण जो फोर्स लग रहा है वो हमारा एफ ऑफ जी है। इसके बाद 2 फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, देखो 2 बार एरो है यहाँ बनाया हुआ है हमने, तो एक है हमारा अपथ्रस्ट फोर्स और दूसरा है हमारा विस्कस फोर्स। ओके सो गाइस ये जो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वेट ऑफ द स्पीयर के कारण इसको बैलेंस कर रहा है ऊपर साइड के 2 फोर्स, अपथ्रस्ट एंड विस्कस फोर्स। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वेट ऑफ द स्पीयर मतलब एफ ऑफ जी को बैलेंस कौन कर रहा है, अपथ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स। अगर ये तीनों हमने फाइंड कर लिया, इसके थ्रू ही हमें मिल जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी। क्या मिलेगा, टर्मिनल वेलोसिटी, जो बहुत आसान है। बस ये याद रखो, ये डायग्राम याद रखो। डायग्राम में एक डाउनवर्ड साइड फोर्स लग रहा है, अपर साइड 2 फोर्स लग रहा है, ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। चलो फिर हम इसको सही सलामत पहुंचा देते हैं इधर। ये भाई अब जाओ अपने घर पे चले जाओ, अभी हमें यहाँ सॉल्व करना है। या सही हो गए, अब इनको हम हटा देते हैं। ओके ये भी यहाँ सर्कल बन गए, इनको भी हटा देते। सो गाइस याद रखो जब भी टर्मिनल वेलोसिटी है तो यही रिलेशन याद रखो, एफ ऑफ जी इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ यू। अब उसके अंदर जो अब क्या क्या कैसे कैसे फाइंड करना है, चलो मैं एक एक चीजें फिर से बताता हूँ। एफ ऑफ जी देखो आपको ये इक्वेशन ही फाइंड करना है, ये लेते हैं। एफ ऑफ जी इक्वल कौन कौन बैलेंस कर रहा है, अपथ्रस्ट फोर्स प्लस अपथ्रस्ट फोर्स और विस्कस फोर्स। सो गाइस एफ ऑफ जी तो हमें मिल जाएगा, आपको पता है एफ ऑफ जी वेट ऑफ द स्पीयर क्या होता है, एम जी। ओके वेट ऑफ द स्पीयर एम जी होता है, और अपथ्रस्ट फोर्स ये भी सेम होता है। ओके mg, बस हम इसमें कुछ चीजें चेंज करेंगे क्योंकि नहीं तो दोनों चीजें तो कैंसिल हो जाएगी ना, दोनों चीजें क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो मैं यहाँ कुछ बस आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, हम यहाँ कुछ पुट करके इसको चेंज कर देंगे। फिर विस्कस फोर्स के लिए गाइस आपको याद रखना है, विस्कस फोर्स जो होता है वो होता है स्टोक्स लॉ करके, इसके पहले का डेरिवेशन है, बट अभी मैं 3 एंड 4 मार्क्स से करवा रहा हूँ इसलिए उस पर फोकस नहीं करवा रहा हूँ। तो स्टोक्स लॉ के द्वारा हमें ये विस्कस फोर्स मिलता है जिसकी वैल्यू होती है 6 पाई आर वी एन ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा बोलते हैं, 6 पाई आर वी ईटा। तो ये वैल्यू याद कर लो अगर आप वो डेरिवेशन आपको याद नहीं है तो गाइस यहां मैं लिख देता हूं, चलो यहां लिख ही देता हूं 6 पाई आर वी ईटा। ओके अब गाइस एम मतलब मास, हमें मास फाइंड करना है। तो मास फाइंड करने के लिए गाइस हम इस तरह से मास फाइंड कर सकते हैं, आपको पता है कैसे, ये सभी चीजें आपको आती है। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को जब हम इससे रो से मल्टीप्लाई करेंगे, रो इंटू वी, तो हमें क्या मिल जाएगा, मास। तो हम ये मास की जगह क्या पुट कर सकते हैं, रो इंटू वी। ओके और तो मास की जगह पुट हो गया और आगे क्या गया, जी। अब गाइस सेम ये, बट यहाँ एक साइन हम चेंज कर देंगे, नहीं तो सब एक ही जैसा हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको समझने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, बट यहाँ ये नेक्स्ट वाली लाइन ऐसे लिखना है, तो एम जी। अब सेम गाइस यहाँ भी हमें एम निकालना है, क्या निकालना है, एम निकालना है। तो अब यहाँ जो डेंसिटी है वो डेंसिटी किसका है, लिक्विड की डेंसिटी है। किसकी डेंसिटी, लिक्विड, इसीलिए हमने रो नहीं लिया, सिग्मा लिया। तो सिग्मा इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिग्मा इंटू वी इक्वल टू एम। तो एम के जगह पे क्या आ गया, सिग्मा वी और आगे जी। हो गया क्लियर, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अब प्लस 6 पाई आर वी
ईटा। ओके, अब गाइस ये v मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो दोनों जगह पे पुट कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। सेम यहां गाइस ये भी 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। देन प्लस 6 पाई आर वी एन। हमें फाइंड करना है टर्मिनल वेलोसिटी। अब गाइस ध्यान से देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें कैंसिल हो जाएगी। चलो कैंसिल पहले हम बाद में देखते, कैंसिल होने का पहले आर को ही कैंसिल। हमें देखो क्या फाइंड करना है, टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टर्मिनल वेलोसिटी। और तो पहले हम क्या करते हैं, 4/3 वाले 4/3 को एक साइड लेके आ जाते हैं। तो इसमें भी 4/3 है, इसमें भी 4/3 है, तो हम इसको इस साइड लेके आ जाते हैं। तो सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी माइनस सिग्मा इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब इक्वल 6 पाई आर वी ईटा। ओके, अब गाइस दोनों में देखो कितना सिंपल तरीके से मैंने करवा दिया, एकदम सिंपल। वेट मैंने ऐसे ही रखा, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें बस चेंज कर देना है। इसके डेंसिटी को हम सिग्मा ले लेंगे क्योंकि हमें यहाँ भी मास निकाला। अब देखो इसके अंदर सेम क्या क्या चीजें हैं जो सेम हैं। 4/3 कॉमन आ जाएगा, 4/3 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा। ओके, 4/3 पाई और आर क्यूब्स कॉमन आ जाएगा, तो वो सब चीजें कॉमन ले लेते हैं। 4/3 कॉमन आ गया। इसके बाद गाइस यहाँ हम ये वाला जी भूल गए हम, तो ये जी और ये इसके साथ जी, ये जी बच गया। तो 4/3 पाई भी कॉमन है, आर क्यूब कॉमन है और जी कॉमन है। ओके, 4/3 पाई आर क्यूब एंड जी कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, रो माइनस सिग्मा इक्वल 6 पाई आर वी एन। गाइस ये बचा। ओके, अब यहां देख लो क्योंकि मैं वहां रफ करने वाला हूं, यहां वही चीजें मैंने लिखी। आर मतलब क्या है, रो मतलब क्या है, सिग्मा मतलब क्या है, ईटा मतलब क्या है। फिर इसके बाद एक एक चीजों को पहले विस्कस फोर्स मैंने सेपरेटली लिख दिया, वेट ऑफ द स्पीयर लिख दिया। देन इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ये हमने विस्कस फोर्स लिखा है, फिर इसके अपथ्रस्ट फोर्स भी लिख दो। ये सभी चीजें यहाँ लाइन से लिख दो। बस ये स्टार्टिंग ऐसे ही करना, मैंने डेरिवेशन पे फोकस किया। अब मैं इसको इरेज कर दूंगा आराम से, क्योंकि मेरे पास, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे टेंशन मत लो, टेलीग्राम पे ये सभी हैं, हैंड रिटन नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। अब इसके बाद गाइस हम देखेंगे तो यहाँ ये आर, एक आर और इसमें से एक आर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास अब क्या बचा, फिर से लिखता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब नहीं बचेगा, अब आर स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, आर क्यूब, एक कैंसिल हो गया, जी रो माइनस सिग्मा इक्वल क्या बचा उस साइड हमारा, 6, ये 6 है, इसको अच्छे से लिखो, 6 पाई वी एन। अब ध्यान दो, और कुछ चीजें कैंसिल हो जाएगी, आपके लिए धीरे धीरे कैंसिल करो। पाई भी कैंसिल हो गया, और कुछ चीजें कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही है, मुझे तो नहीं दिख रही। पाई कैंसिल हो गया, और अब हमें निकालना है ये v। क्या निकालना है, v निकालना है। तो v को मैं ऐसे ही रखता हूं, यहां क्या है, 4/3 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा, और ये 6n कहां आ जाएगा, डिवाइड में। ओके, देन गाइस 6 3 कितना हो जाएगा, 6 3 18, तो 4/3 18 हो गया ये, और ये आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा, और ये नीचे ईटा। अगर मैं इसको और छोटा करूं तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, तो ये फाइनल हो जाएगा 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। सो गाइस ये है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी। ये हमारा क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। बहुत सिंपल तरीके से किया, कुछ भी नहीं, बस ये दोनों इक्वेट करो। देखो नीचे हमारा वेट ऑफ द स्पीयर है। वेट ऑफ द स्पीयर कौन बैलेंस कर रहा है, अपथ्रस्ट फोर्स एंड विस्कस फोर्स, दोनों की वैल्यू लिख दिया। और सेम ऐसा ही, बस इसको हमें इसमें जो रो लिया इसमें सिग्मा कर दो, और बाकी सब चीज जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखना है। सेम
इसका मैंने बोला अपथ्रस्ट जो हमारा विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स की वैल्यू स्टोक्स लॉ की है, तो याद रखो। याद रखने के बाद हमने क्या किया, मैं तो बहुत सारी चीजें यहीं बहुत सारी चीजें कैंसिल हो सकती है, पर मैंने क्या किया, धीरे धीरे किया कि आपको सभी चीजें समझ में आए। फिर इसके बाद गाइस हमने क्या किया कि वॉल्यूम आप यहीं पुट कर सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और फिर इसके बाद हमने क्या देखा, 4/3 वाले को एक साइड ले लिया तो प्लस था, इस साइड आके माइनस हो गया, पर फिर कुछ चीजें सेम थी, सेम लेके हमने कॉमन निकाल लिया और इस साइड बचा 6 पाई आर। और यहीं देखेंगे तो आर कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, बट मैं एक एक चीजें कैंसिल कर रहा हूँ, कोई भी डाउट आपको क्रिएट ना हो। हमें वी निकालना, इसलिए सभी चीजें किस में आ गई, डिवाइड में आ गई। फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर, फाइनल आंसर हमारा आ गया 2/9 आर स्क्वायर जी ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा ऑन एन। तो गाइज मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, और 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है गाइज वो बहुत सिंपल है और ये एग्जाम में आता है। इसमें एग्जाम में क्या आता है, एक्सप्रेशन फॉर राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। राइज और फॉल मतलब एच हाइट फाइंड करना है, हाइट भी फाइंड करना और डेप्थ भी फाइंड करना, क्योंकि राइज भी हो रहा है फॉल भी हो रहा है, तो डेप्थ आप फाइंड करके मुझे दोगे। एग्जाम में कभी कभी फॉल डायरेक्ट आता है फाइंड करने के लिए, तो कैसे करोगे वो तो आप ही कर लोगे। देखो बताता हूँ। सबसे पहले गाइस मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। डायग्राम आपको क्लियरली दिख रहा है गाइस। ये जो टेंजेंशियल फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स को 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया गया। मैं आपको बना के यहाँ बताता हूँ। ये हमारा टेंजेंशियल फोर्स है, इसको 2 कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल टी साइन थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में टी कॉस थीटा, ऐसे 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है। और टी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि लिक्विड डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट ऑफ द लिक्विड होता है, तो उसको बैलेंस कौन कर रहा है, mg। ओके, सो टी कॉस थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है, mg। तो गाइस हमें राइज और फॉल ही निकालना है, तो हमें इसी दोनों से मतलब रखना है, टी कॉस थीटा। तो यही 5 स्टेप है, इसके लिए यही 5 स्टेप है कि हमारा फोकस बस इसी पे रखना। टेंजेंशियल फोर्स को जो हमारा ये है, इसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारा हॉरिजॉन्टल जो हमारा टी साइन थीटा है, और जो हमारा वर्टिकल है वो टी कॉस थीटा है। तो टी कॉस थीटा इज बैलेंस बाय वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड मतलब mg। तो हमें ये दोनों से ही मतलब रखना है। तो यहाँ यही चीज है, टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल, टी कॉस थीटा वर्टिकल इक्वल टू mg, मैंने बता दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन यहाँ ये उठता है, आप देखोगे यहाँ क्लियर कट आपको दिखाई देगा कि ये जो टी, अभी ये जो ये वाला टी साइन टी कॉस थीटा, ये जो टी कॉस थीटा है वो अभी दिखाने के लिए मैं हर जगह तो नहीं दिखा सकता, बट आपको समझना पड़ेगा। ये लिक्विड इस तरह से है, लिक्विड का जो अपर वाला पार्ट है, तो टी कॉस थीटा हर जगह क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, हर जगह अप्लाई हो रहा है, ऐसा। सो मैंने तो एक ही जगह का टी कॉस थीटा दिखाया, बट मुझे ये पूरे जगह का दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक तरह से सर्कल बन गया, सर्कल का सर्कमफरेंस बन गया, तो टी कॉस थीटा को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 पाई आर। इसीलिए गाइस यहाँ टी कॉस थीटा को किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 पाई आर से मल्टीप्लाई किया हुआ है। यहाँ आपको एक ही दिख रहा है, बोलेगा सर इधर तो एक ही दिख रहा है, तो गाइस ये एक ही जगह पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ये लिक्विड के अपर पार्ट में पूरे जगह पे टी कॉस थीटा लग रहा है, इसलिए टी कॉस थीटा को किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 पाई आर से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ दिख रहा है टोटल वर्टिकल फोर्स टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। ओके गाइस, क्लियर कट आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये डायग्राम को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, समझना है आपको तो अच्छे से। ये बस एक पंच ट्रिक है, आपको फोकस किस पे रखना है, फोकस बस इस पे ही रखना है, ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड चीजों पे। तो अपवर्ड में क्या है, अपवर्ड में हमारा टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों किया, क्योंकि वो पूरे अपर पार्ट पे, लिक्विड के अपर पार्ट पे पूरे जगह पे ये एक्ट हो रहा है, और इसको बैलेंस कौन कर रहा है, इक्वल टू mg बैलेंस कर रहा है। अब गाइस मैं इसको थोड़ा और चेंज कर देता हूं, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। टेंशन मतलब ये सभी अगर बोलोगे तो टेलीग्राम में हैंड रिटन, ये सभी मेरे नोट से हैंड रिटन आपको मिल जाएगा, आपके टेलीग्राम पे आप तक आ जाएगा, अगर आपको कहीं मिस हो रहा है कुछ देखने में। तो mg, अब फिर से इस mg को चेंज करना, अभी जस्ट चेंज करवाया था मैंने, तो रो इंटू वी इंटू जी अभी चेंज करवाया था। कैसे, अगर जो स्टार्टिंग से वीडियो देख रहा होगा उसको समझ में आ गया होगा। कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर इक्वल, अब गाइज वी, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। ओके, सो गाइज हमें एच ही फाइंड करना है ना, हमें क्या फाइंड करना है, एच फाइंड करना है। तो बाकी चीजों पे ध्यान ही मत दो, हमें बस एक एच फाइंड करना है। तो हम एक एच को एक साइड रख लेते हैं,
और बाकी जितना भी बच रहा है, ये जितना भी बच रहा है सभी को दूसरे साइड डिवाइड में लेके आ जाता है। तो इस साइड क्या है, टी कॉस थीटा इंटू 2πr, ध्यान देना एकदम अच्छे से। ये बचा, हमें h चाहिए तो h को हमने अकेले उसके जगह पे रख दिया। ये जो बाकी जितने चुल्लू बुल्लू है ना, सबको नीचे लेके आ जाओ, जितने मल्टीप्लाई में नीचे लेके आ जाओ। तो रो इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू जी, एकदम बच्चे की तरह समझा रहा हूं मैं। सो यहां से पाई पाई क्या हो गया, कैंसल, ये आर एक कैंसल, ओके, और कुछ कैंसल हुआ, और कुछ कैंसल तो नहीं दिख रहा है। देन इसके बाद हमारा h क्या आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा गाइस, ऊपर बचेगा 2t, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 2t cos थीटा, और नीचे क्या बच रहा है गाइस, रो जी, ये बच रहा है हमारा 2t cos थीटा, और एक और r भी बच रहा है, देखो ना r स्क्वायर है तो एक r बच गया, 2t cos थीटा अपॉन रो जी r। ये हमारा है हाइट, क्या है हमारा हाइट। हाइट जब ये राइज हो रहा है, जब लिक्विड क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, सो सामने वाला एक बंदा सो रहा है गाइस, मैं देख रहा हूँ बेचारा सुबह से उठा हुआ है ना, तो सो रहा है, दिख रहा है मुझे, टेंशन मतलब 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। तो यहाँ से आर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर था इसलिए एक आर बचा, तो कैपिलरी राइज, जितना हाइट राइज हो रहा था तो उससे रिलेटेड मैंने फाइंड कर लिया 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। सो गाइस इसी तरह इसको बैलेंस करो। ओमकार सर सो रहे थे बेचारे, सुबह 4:30 से उठे, आपको बता दिया। सो गाइस ऊपर से और इसको नीचे बैलेंस करो, तो t cos थीटा इंटू 2πr, इस बैलेंस कौन कर रहा है, वेट ऑफ द लिक्विड। फिर बाकी सभी चीजें वैसे ही, क्या है m को कैसे मिलता है, रो इंटू वी, मैंने बताया, रो मतलब डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। इसी तरह बाकी सभी चीजें हमें h निकालना है, सभी चीजों को एक साइड डिवाइड में लेके आ जाओ, सब चीजें कैंसिल हो जाएगी और हो गया, निकल गया। कभी कभी गाइस ये रिलेशन हमें फाइंड करने के लिए आता है, हाइट ऑफ द लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। तो सिंपल सी चीज है ना, हो गया ना। बाकी सभी चीजों को अब नहीं, ये मुझे आप फाइंड करके मुझे बताओगे कि ये कैसे आया, हाइट ऑफ द लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, ये मुझे बताओ आप। एक्चुअल आपके क्वेश्चन बैंक में बस यहीं तक फाइंड करना है, बट मैंने एक क्वेश्चन आपको दे दिया। इवन गाइस अगर आपको डेप्थ भी फाइंड करना है तो भी इसके लिए फॉर्मूला यही होगा, 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। तो गाइस ये हो गया 3 मार्क्स का क्वेश्चन। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन और है, चलो वो भी बता देता हूं मैं। ये है सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो गाइस ये कैसा है, चलो मैं बताता हूं। ये लिक्विड का लेयर है, ये लिक्विड का लेयर है। ऐसा हमने कंसीडर किया कि हमने एक मॉलिक्यूल्स का एक पार्टिकल, ये पॉइंट यहां लिया हुआ है, एक पॉइंट एकदम सरफेस के एकदम लेयर पे लिया हुआ है, ओके, और ये इनसाइड द लिक्विड लिया हुआ है एक मॉलिक्यूल्स, ओके। सो इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इतना, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इतना। सो हमें इस मॉलिक्यूलर फोर्सेस के द्वारा सरफेस टेंशन को समझना है। सरफेस पे टेंशन इतना ज्यादा क्यों रहता है, स्ट्रेच क्यों रहता है? तो सिंपल सी बात है, आपने कोहेसिव और एडिसिव फोर्सेस पढ़ा होगा, कोहेसिव एंड एडिसिव। कोहेसिव मतलब क्या होता है गाइस, जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच, सेम मटेरियल के बीच में जो फोर्सेस लगता है, सेम मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्सेस लगता है वो होता है कोहेसिव फोर्सेस। एंड एडिसिव फोर्सेस मतलब डिफरेंट मटेरियल के बीच में जो फोर्सेस, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के मटेरियल के बीच में जो फोर्सेस एक्ट होता है उसको बोलते हैं एडिसिव, डिफरेंट, कोहेसिव, सेम। अब देखो यहाँ ये जो मॉलिक्यूल्स, इसके ये लिक्विड के अंदर के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं तो सब जगह सेम ही फोर्स लग रहा है, सेम मतलब एक ही फोर्स लगा जिसका नाम है कोहेसिव फोर्स। क्या नाम है? कोहेसिव फोर्स। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि हमें मॉलिक्यूलर फोर्सेस से ये समझना है कि ये सरफेस टेंशन पे इतना टेंशन क्यों रहता है, बताता हूं। तो गाइस यहाँ वाले की बात कर लेते हैं। यहाँ कोहेसिव फोर्स ज्यादा पावरफुल है कि एडिसिव फोर्स ज्यादा पावरफुल है? तो आप मेरे को आराम से बता सकते हो, बी वाला जो है। अब इसके अंदर देखोगे एडिसिव फोर्स का, देखो यहाँ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और एयर के दोनों के बीच में एडिसिव फोर्स लग रहा है, बट यहाँ पावरफुल ज्यादा कौन है? नीचे ज्यादा वाला पार्ट किसका है? ज्यादा वाला पार्ट एकदम क्लियरली दिख रहा है, ज्यादा वाला पार्ट किसका है? कोहेसिव फोर्स का। तो कोहेसिव फोर्स कंपेयर टू एडिसिव फोर्स क्या है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसीलिए यहाँ वाला जो लेयर है वो नीचे की तरफ उसको खींच रहा है, भाई नीचे आ, क्योंकि इनके पास दम ज्यादा है, इनके पास दम क्या है? ज्यादा है। इसके कारण यहाँ इस वाले लेयर पे स्ट्रेच, एकदम पूरी तरह से स्ट्रेच क्रिएट हो रहा है। और अब बोलोगे सर यहाँ तो इक्वल प्रोपोर्शन में है,
यहाँ तो इक्वल प्रोपोर्शन, फिर भी यहाँ ये भी फिर भी ये नीचे की तरफ भी क्यों खींचता है? क्योंकि गाइस डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस देन एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा होता है कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ एयर, इसीलिए इसके बाद दम ज्यादा होता है। भले ये हाफ ऑफ प्रोपोर्शन में डिवाइड है, बट यहां वाला जो लगने वाला जो लिक्विड के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू यहां जो ये लिक्विड और इसके बीच में फोर्स लग रहा है। इसीलिए अगर हम एक ही बात करें तो पूरी तरह से कोहेसिव फोर्स है। यहां कोहेसिव एडिसिव है, बट एडिसिव में वैसे ही लेस प्रोपोर्शन है, बहुत कम जगह है, मतलब बहुत कम, इतना ही पार्ट है, तो एज अ निग्लिजिबल काउंट हो जाएगा। वो पूरी तरह से कहां मॉलिक्यूल्स को कहां दबाएगा, नीचे की तरफ। अगर मैं यहां बात करूं तो यहां हाफ ऑफ डिवाइड है, बट जो एयर की डेंसिटी होती है वो किसके कंपैरिजन में लेस होती है, वाटर के डेंसिटी के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। इसीलिए इसके पास पावर किसके पास आ गया, सी के पास पावर आ गया। तो सिंपल सी बात यहां बोल सकते हो कोहेसिव फोर्स, क्योंकि यहां हर जगह क्या हो रहा है, स्फीयर इन्फ्लुएंस में हर जगह कोहेसिव फोर्स ही एक्ट हो रहा है। यहां कोहेसिव एडिसिव दोनों है, बट यहां कोहेसिव क्या है, यहां एडिसिव जो है निग्लिजिबल है, और यहां कोहेसिव क्या है, पावरफुल है कंपेयर टू एडिसिव फोर्स। इसीलिए यहां भी क्या हो रहा है, सभी फोर्सेस कहां एक्ट हो रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहां अगर मैं कंपैरिजन करूं अब इक्वल प्रोपोर्शन में, दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में, बट यहां क्या हो रहा है कि जो बाहर की तरफ एयर है, बाहर की तरफ जो एयर है उसकी डेंसिटी, उसके जो यहाँ लिक्विड और इनके बीच में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो क्या है, वीकर है एज कंपेयर टू इससे, ये स्ट्रॉन्गर है। इसीलिए गाइस सरफेस पे पूरी तरह से क्या होता है, सरफेस पूरी तरह स्ट्रेच होता है, सरफेस पे टेंशन होता है, कहां जाने का ट्राई करता है, नीचे जाने, अपने एरिया में ही जाने का ट्राई करता है। देखो भाई हर लोग ना अपने एरिया में ही जाने का ट्राई करते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी अपने एरिया में ही जाने का ट्राई करते हैं, इसलिए सरफेस पे क्या रहता है, सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाता है। सो गाइस ये मैं आपको इसका कंप्लीट नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आपको क्या करना ज्वाइन। सो गाइस यहां आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया सेकंड लेसन के 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन, एंड इससे रिलेटेड जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स है बहुत सिंपल है, वो एंड प्लस MCQs मैं आपको भेजूंगा टेलीग्राम पे। सो गाइज वहां जाके ज्वाइन कर लो, और इस तरह से आपका लेसन आज कंप्लीट करना है। पहले बता रहा हूँ आज देखो मैं कितना काम कर रहा हूँ, 9th 10th कॉमर्स साइंस सभी के लिए कर रहा हूँ, इवन अपडेट भी दे रहा हूँ। सो गाइज आपको क्या करना है, आपको बस करके अच्छे से हार्डवर्क करके अच्छे से मार्क्स निकालना, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो सबसे टॉप पे किसकी टीम रहेगी, प्रदीप गिरी अपडेट की टीम। थैंक यू सो मच एंड ध्यान रखो गाइज, जय हिंद।